बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। ये क्यों नहीं की क्योंकि बना के भी रखी हुई थी, पता नहीं क्यों बस मेरा वो कहते हैं ना कि मायूसी गुनाह है। तो बस ऐसे ही फेड अप हो गई, मायूस हो गई कि पता नहीं है क्या मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर वही ना कि अल्लाह ताला कोई ना कोई इंसान के लिए रास्ते खोलता है। तो मैंने ऐसी 1-2 यूट्यूबर देखी जो व्लॉग बनाते हुए उनको 3 इयर्स हो गए। तो मैंने कहा मुझे तो अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, तो मैं इतनी जल्दी कैसे मायूस हो सकती हूँ। तो मैंने कहा ये वो इतनी देर से बना रही हैं और उन्होंने वाक़ई बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, लगे रहना चाहिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिल ही जाती है। और अगर अल्लाह ताला पे हम मुसलमानों का अक़ीदा है तो फिर तो मायूसी होनी ही नहीं चाहिए। तो मैंने तो एक तो अल्लाह ताला के हज़ूर ये माफ़ी माँगी कि वाक़ई मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी एक गुनाह है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। और फिर मैंने कहा चले मैं वीडियो सेंड करती हूँ। और जी फिर सुबह नाश्ता बनाया और डेली के रूटीन के काम। नाश्ता मैंने सालन पड़ा हुआ था तो उसके साथ अपने लिए और हस्बैंड के लिए पराठे बना लिए, बच्चों के लिए ऑमलेट और साथ उनके लिए पराठे बना लिए। कल भी उन्होंने ब्रेड खाई थी और साथ जैम। तो मैंने कहा चलें आज पराठे और ऑमलेट ही खाते हैं, क्योंकि अब सब बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और यकीन करें सारा दिन इधर से आए और इधर मम्मा अभी नाश्ता किया, मम्मा अभी और खाना, भूख लग गई है, मम्मा भूख लग गई है। तो मुझे लगता है कि काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो टाइम थोड़ा बहुत मदर हाउसवाइफ का फ्री गुजरता था वो भी बिज़ी हो गया है। उसमें अब आपके लिए घर के कामों के साथ थोड़ी-थोड़ी देर बाद बच्चों को मैं उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है, स्नैक्स बना के दो, कोई ना कोई चीज़ बना के देनी पड़ती है। और ये मामूल सा काम है, अच्छा भी लगता है माशाल्लाह। एज़ ए मदर आप बच्चों के कामों में बिज़ी रहते हैं और अल्लाह ताला सबको ये मतलब खुशियाँ दे ऐसी जिसमें आप बिज़ी रहें। अल्लाह ताला सबके औलादों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जी फिर नाश्ता करने के बाद मैंने स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था और ये डाइनिंग टेबल का मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा आज गंदा लग रहा था। तो पहले सर्फ़ से मैंने इसको साफ़ किया, सर्फ़ वाले कपड़ा लगा के, फिर मैंने टॉवल से इसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया। चूँकि वाइट शीट है तो वाइट शीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो लेकिन ये कि वाइट का फ़ायदा ये है कि इसमें जितने भी स्पॉट्स वग़ैरह आते हैं, दाग जितने भी होते हैं, वो अच्छी तरह प्रोमिनेंट होते हैं। और शाफ़ यहाँ से उठा के अपनी काफ़ी चीज़ें यहाँ से ले गया, टॉयज़ और यहाँ पे जो मैंने गमले रखे हुए थे, वाज़ रखे हुए, डेकोरेशन पीस रखे हुए थे, वो भी उठा के ले गया, नीचे ले गया। आके फिर मैंने किचन को मैंने वैसे सुबह मॉर्निंग में साफ़ कर चुकी थी, स्टोव भी मैंने साफ़ कर लिया था। रात को मैं करके सोती हूँ, फिर बाद में सुबह खाना जब नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो साथ ही थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। फिर भी डीप क्लीनिंग जो उनसे मैंने बाद में कर ली थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर मैंने साफ़ कर दूँ। तो क्योंकि किचन का काम तो चलता ही रहता है और अच्छा भी लगता है कि किचन बिल्कुल नीट हो और काम करने को भी दिल करता है। अगर ज़रा-सा भी मिट्टी आ जाए, गंदा हो जाए तो मेरा तो किचन में काम करने को बिल्कुल नहीं दिल करता है। बस जल्दी से दिल करता है कि पहले इसको क्लीन करें और फिर काम करें। और साथ-साथ मैं क्या दूध को बॉयल कर रही थी। आज ये मेड का इंतज़ार कर के मैं थक गई। उसने हालाँकि पैगाम भेजा कि मैं आ रही हूँ, तो अब उसका आना जो-सा है वो अभी तक नहीं हो सका था, पॉसिबल नहीं हो सका। फिर मैंने पहले झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद जितनी-जितनी जगह जो ज़्यादा गंदी थी उसको मैंने वाइपर के साथ वॉश करके पानी गिरा के वाइपर लगा दिया, क्योंकि क्लीन तो होता ही है, लेकिन ये कि फिर इसको साफ़ कर लिया और कुछ जगहों पे मॉप लगा ली। तो ये यहाँ पे मुझे टीवी लॉन्च ज़्यादा गंदा लगा, क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं कभी कोई मीठी चीज़ गिरा दी है, कोई सालन गिर गया है, कोई चावल गिर गया है, तो वो फिर उसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह लग जाते हैं फ्लोर के ऊपर। और फ्लोर जो है वो क्लीन ही अच्छा लगता है, बच्चे वैसे भी नंगे पाँव फिरते हैं।
और ये सारे काम करने के बाद फिर आयरा बिया को मैंने पढ़ाया और बाहर इतनी स्वेर धूप थी माशाल्लाह, इतनी लाइट काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग लाइट थी सन की, और बहुत गर्मी है आज। अब मेरे ख़्याल से जून है, तो जून में इतनी गर्मी तो होनी चाहिए। हमने काफ़ी ठंडा मौसम एन्जॉय कर लिया, हालाँकि इतना जून में होता नहीं है, लेकिन इस दफ़ा तो काफ़ी जगहों पे ओले भी पड़े हैं, यालाबारी होने की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा गुज़रा है। तो आज मैं बाहर दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त सनशाइन नज़र आ रही है और सनलाइट है। और मैं देख रही थी कि जब मैं ऊपर छत पे गई काम करने के लिए, डालने के लिए कपड़ा वगैरह, तो लेबर काम कर रही थी। तो अल्लाह ताला ने देखी उनको भी तो हिम्मत दी है ना, तो हम छोटी सी छोटी परेशानी को देख के परेशान हो जाते हैं कि थोड़ी सी गर्मी से घबरा जाते हैं। तो अल्लाह ताला से मैं खुद भी दुआ करती हूँ कि हमें सब्र दे और हमारे में हिम्मत पैदा करे, और कि हम मुश्किलात को फ़ेस करें और आगे से अपने बच्चों को भी हम ये सिखा सकें कि बेटा गर्मी को भी सहना सीखें, हर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। और ये वक्त का तकाज़ा है कि लाइट नहीं है और किसी के घर में यूपीएस नहीं है, तो इन चीज़ों से बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा घबराएं नहीं, इन चीज़ों को बर्दाश्त करें, क्योंकि पहले भी ये चीज़ होती थी कि लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी होती। तो अब भी बहुत से लोग हैं जो जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वो भी इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये सबक देना चाहिए। और जी, ये आज मैंने दोपहर के खाने में पहले कल बनाए थे कद्दू, और वो सालन मेरे और हस्बैंड के लिए पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ आलू वाले चावल, साथ मैंने वाइट चने बॉयल करके रखे हुए हैं फ्रीज़ करके, तो वो क्योंकि दही भल्लों में वो अक्सर रात को बनाते हुए यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर वो साथ डाल दिए, और उनके लिए मैंने बना लिए आलू वाले और चने और आलू वाले चावल बना लिए वाइट चने वाले। और शाफ के लिए मैंने बॉइल्ड राइस बना लिए, क्योंकि वो सिर्फ़ उपले चावल खाता है। वो पोटैटो राइसिंग इसमें थोड़ी-सी भी मिर्ची होती है वो नहीं खाता है। तो ये देखें बीच में चने भी डाल दिए हैं, और साथ मैंने इसके चनों के साथ भी जायका बहुत मज़े का हो जाता है, और साथ पोटैटो बच्चों के को खुश करने के लिए इसमें मिर्ची कम डाली थी। मैंने कहा चलें आयरा भी खुश होके खा लें। फिर साथ मैंने इसके लिए रोटी बना ली। साथ मैंने बनाई यहाँ पे मैं सैलेड चॉप करके, इसके अंदर मैंने प्याज, कुकम्बर और कैबेज नहीं थी तो मैंने टमाटोज़ जो से थे वो कट किए, इनको चॉप कर लिया, और फिर इसके अंदर विनेगर डाला, और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड किया, और ब्लैक सॉल्ट जो सा होता है ब्राउन सॉल्ट, वो इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसको हिला लिया। और ये यकीन करें बहुत मज़े का लगता है, गर्मियों में लाज़मी रोज़ाना खाना चाहिए। अगर आप खाने के बगैर भी खाना चाहें तो इसको खाएं लाज़मी। एक तो ये आजकल के लिए गर्मी में बहुत लज़ीज़ भी लगता है, और ठंडा-ठंडा बहुत मज़ा आता है। और मैं तो अपने बच्चों को भी कोशिश कर रही थी कि बच्चे खाएँ। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, लेकिन मैं उनको बता रही थी कि ये बहुत अच्छा है और आपके लिए सेहत के लिए गर्मियों में तो लाज़मी खाना चाहिए। वैसे तो पूरा साल ही बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये साथ बना लिया, साथ मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, मैंने कहा साथ थोड़ी-सी आलू की कटलेट्स बना लेती हूँ। तो वो बना लिए, साथ मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए 2 रोटियाँ बना ली। इसके लिए जी मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, मेरे पास उबली हुई दाल चनों की वो रखी हुई थी वो डाल दी, और पुदीना मैंने पीस के वो डाल दिया, टमाटो ऐड कर दिए कट करके, अनियन डाल दिया, हरी मिर्च चॉप करके वो डाल दी, और इसके अंदर फिर मैंने सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस भी डाल दी, और साथ मैंने मायोनीज़ जो-सी है मेयोनीज़ मैंने वो भी ऐड कर दी। लेकिन ये है कि इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी जो अमेज़ा था वो थोड़ा-सा ज़्यादा लिक्विड टाइप हो गया, तो वो कटलेट्स की शेप नहीं थी आ रही। तो अगर किसी चीज़ में फिलिंग करनी हो तो बेटर है, लेकिन अगर फिलिंग नहीं करनी, खाली बनाने हैं, तो फिर कोशिश करेंगे थोड़ा-सा विनेगर कम कर लें। मेरे से मुझे लग रहा है विनेगर ज़्यादा हो गया था, तो लिक्विड सा पतला सा मेज़ा बन गया।
और नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, साथ मैंने ज़ीरा पिसा हुआ और गरम मसाला और थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी और ये चीज़ें डाल के मैंने इसको हाथ से ही मैश कर लिया। आप इस मैशर के साथ भी कर सकते हैं, मैश कर लें आलूओं को और फिर इसको क्योंकि मैंने बताया कि वो ज़्यादा पतला मेज़ा हो गया तो इसकी शेप नहीं थी बन रही। अब वो मुझे लग रहा था कि ये अगर मैंने कटलेट्स की शेप दी तो ये तो बिल्कुल ही बीच में ही फ्राई करते हुए मिक्स हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको, मुझे याद है कि स्कूल के टाइम पे हमारे टिक्कियाँ मिलती थी, आलू की टिक्की होती थी, तो वो राउंड बनी होती थी शेप में। तो मैंने कहा हाँ, मुझे याद आ गया, नान और टिक्की हमने स्कूल के ज़माने में लेनी, तो वो राउंड शेप की बनी होती। तो मैंने कहा हाँ, आज मैं इसको राउंड बनाती हूँ। तो फिर मैंने सब को जैसे वो राउंड लड्डू की शेप में होती है ना, वो बना दी और बच्चे मेरे बड़े हैरान हो, मम्मा ये क्या है? मम्मा ये क्या है? मैंने कहा ये बेटा ये भी कटलेट्स है। इसको हम बाद में फ्राई करने के बाद में इसको हम थोड़ा-सा चम्मच के साथ प्रेस करेंगे तो वो कटलेट्स की शेप में आ जाएगी और वैसे भी खा सकते हैं और यकीन करें इतनी मज़े की बनी है, वाह! मज़ा आ गया, बहुत मज़े की बनी। और फिर इसके जो ऊपर इसकी कोटिंग करनी थी उसके लिए मैंने बेसन लिया 3 चम्मच और 3 से 4 चम्मच बेसन ले लिया, खाने के चम्मच, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। मिर्च जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने अपने बच्चों के हिसाब से डाली, मिर्च डाली, गरम मसाला ऐड किया, ज़ीरा पाउडर ऐड किया और धनिया पाउडर, नमक ऐड कर दिया। हल्का सा नमक मैंने डाला क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर फिलिंग में जो-सी है आलू के कटलेट्स में नमक मिर्च ऐड है। और फिर इसके अंदर डिप किया और डिप करने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद इसकी शेप जो-सी है वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, लेकिन दिखाती हूँ इतनी ख़राब नहीं हुई। तो ये देखें, इनको डीप फ्राई कर लिया। ये और इसको फिर हल्की आंच में मैंने फ्राई किया और साथ-साथ मैंने रोटियां बना ली। मैंने कहा चलें साथ चावल भी हैं, रोटियां भी साथ बना लेती हूँ और फिर ये कि सालन भी जो-सा है वो भी पड़ा हुआ था तो वो भी खा लेते हैं। और ये रात का सीन है। ये देखिए मेरे बच्चे जिनसे माशाल्लाह आजकल समर वेकेशन है तो सुबह से लेकर रात तक यही सीन चलता है। क्या आपके घर में भी ये सीन चलता है? प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ये देखिए जितने पूरा दिन के ही काम हैं और माशाल्लाह जो छोटा है वो इतना नॉटी है कि दोनों बहनों के साथ पिटाई भी हो रही होती है और साथ लड़ाई भी हो रही होती है और उनके साथ खेलना भी है। तो ये सारा दिन का ये नाइट में जब तक ये मस्ती नहीं ना कर लेते तो इनको नींद नहीं आती है और यकीनन सबके घरों में ऐसा ही होता होगा। और जी आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो तक बआसानी पहुंच सके और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़। और ये मेरी आगे बच्चों को देखते रहें क्या क्या शरारतें करते हैं, क्या आपके बच्चे भी ऐसे शरारतें करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
नो बिया। शाम ये देखो। इसको मारो। हाय हाय। शाम अपना यू वाला स्टाइल दिखाओ। अच्छा। जिम की क्लास। ओए ओए ओए। नो शाफ, चोट लगेगी। मैंने तो सजा छोड़ा। हाय 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 हाय, जिम आ गया जिम। हाय 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 हाय। इसको क्या हो गया? क्या हुआ? मैं मारी। ये देखिए शरारती बेबी। ओहो क्या हुआ है? नेल्स मारे हैं? शाह क्यों नेल्स मारे हैं? ओहो यही रुको, वो आ गया।